दोस्तों, जब हस्तिनापुर के अंधेरे गलियारों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, बर्बरीक। वह योद्धा जिसने 3 बाणों से पूरी दुनिया हिला देने की शक्ति रखी। वह योद्धा जिसने मौत के बाद भी अपनी चेतन आंखों से महाभारत का युद्ध देखा। और उसी बर्बरीक ने युद्ध समाप्त होने के बाद अपने कटे हुए सिर के साथ गांधारी के सामने वो सत्य बताया जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा भयानक सच जिसे सुनकर खुद गांधारी की आत्मा कांप उठी थी। आज की इस वीडियो में हम उसी क्षण की परतें खोलेंगे जब बर्बरीक ने बताया कि असल में महाभारत का विजेता कौन था, कौन कौन अधर्म की आग में जले और किसने किसे धोखा दिया। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप वह सच सुनने जा रहे हैं जो खुद बर्बरीक ने देखा था। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही बर्बरीक का सिर काट दिया गया था, पर उसकी चेतना खत्म नहीं हुई। श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया था कि वह युद्ध का पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख सकेगा। कुरुक्षेत्र के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर उसका सिर स्थापित किया गया, जहां से वह हर तीर, हर चीत्कार, हर छल और हर वीरता को देख रहा था। उसके सामने युद्ध मैदान किसी साधारण युद्ध जैसा नहीं था, वह देवताओं, मंत्रों, वरदानों और शापों से भरा महाविनाश था। कभी अर्जुन के गांडीव की गूंज आसमान को चीर देती, तो कभी भीम के गदा प्रहार से धरती कांप उठती। लेकिन उस कटे हुए सिर की आंखों ने जो देखा, वह सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की असली परीक्षा थी। उसी दृश्य ने बर्बरीक को वो सबसे भयानक सच दिखाया, जिसे वह बाद में गांधारी को सुनाने वाला था। युद्ध खत्म हो चुका था, कुरुक्षेत्र की धरती राख और लहू से लाल पड़ी थी। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से टूट चुकी थी। उसकी करुण पुकारे सुनकर भी हवा थम जाती, मानो धरती भी उसके दर्द को महसूस कर रही हो। गांधारी को सबसे ज्यादा जलन इस बात की थी कि कौन सा पाप, कौन सा अधर्म उसके वंश को निगल गया। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर युद्ध में असल में हुआ क्या, किसका दोष था, किसने न्याय किया, किसने अन्याय। तभी विदुर ने उसे बताया कि एकमात्र साक्षी है वो सिर जो पूरी लड़ाई देख चुका है, बर्बरीक का सिर। गांधारी कांपते कदमों से उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों पर पट्टी थी, पर उसके दिल में हजारों सवालों की आग जल रही थी। वो सच सुनने के लिए तैयार थी, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों न हो। जब गांधारी उस टीले के पास पहुंची जहां बर्बरीक का सिर रखा था, वातावरण एकदम शांत हो गया। हवा में मानो कोई अदृश्य कंपन था, जैसे सत्य खुद इंतजार कर रहा हो कि कब बोला जाए। गांधारी ने अपनी कांपती आवाज में कहा, हमें सच बताओ बर्बरीक, मेरे पुत्र क्यों मरे, युद्ध में असल में हुआ क्या। और तभी वो कटे हुए सिर की आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। उसने गांधारी की ओर देखा, मानो वो उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। बर्बरीक बोला, माता, मैंने पूरा युद्ध देखा है। हर भय, हर छल, हर वीरता, सब मेरी आंखों के सामने हुआ। पर आपके सवाल का उत्तर साधारण नहीं है, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ तीरों और तलवारों से नहीं लड़ा गया था। ये युद्ध कर्मों, शापों और ईश्वर की इच्छा से चला था। गांधारी की सांसें रुक गईं। सच की शुरुआत होने वाली थी। बर्बरीक ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, माता, आप जिस युद्ध को मनुष्यों का संघर्ष समझ रही हैं, वो वास्तव में देवताओं का खेल था। वहां मैदान में अर्जुन, भीम या दुर्योधन नहीं लड़ रहे थे। असल में लड़ाई थी भाग्य, शाप और पूर्वजन्मों के अधूरे कर्मों की। उसने बताया कि कई बार उसे लगता था कि योद्धा खुद नहीं लड़ रहे, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति उनके हाथों को चला रही है। कभी धर्म की शक्ति अर्जुन को आगे धकेल देती, तो कभी अधर्म का अंधकार दुर्योधन को विचलित कर देता। माता, बर्बरीक बोला, मैंने देखा जब भी युद्ध में कोई भी निर्णय हुआ, उसके पीछे कोई न कोई अदृश्य कारण था। ये युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि पाप और पुण्य के संतुलन को वापस लाने के लिए लड़ा गया था। गांधारी पहली बार समझने लगी, युद्ध इतना साधारण नहीं था जितना वह सोचती थी। गांधारी का दिल कांप उठा जब उसने धीरे से पूछा, तो बताओ बर्बरीक, इस भीषण महायुद्ध का असली विजेता कौन था? कौन सा योद्धा सबसे महान साबित हुआ?
बर्बरीक मुस्कुराया, नॉट खुशी से बल्कि एक गहरे सत्य को याद करते हुए। वह बोला, माता, लोग कहते हैं कि पांडव जीते, कुछ कहते हैं कि अर्जुन ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया, पर मेरी आंखों ने जो देखा वो इससे पूरी तरह अलग था। गांधारी की सांसें थम गईं और बर्बरीक ने सच बता दिया। महाभारत के युद्ध में न अर्जुन जीता, न भीम, न ही कोई और मानव। अगर कोई विजेता था तो वह था स्वयं श्री कृष्ण। जिस दिशा में कृष्ण खड़े हुए वही विजय हुई, जिसे उन्होंने छोड़ दिया वह हार गया। माता, ये युद्ध मनुष्यों का नहीं, कृष्ण की इच्छा का परिणाम था। गांधारी स्तब्ध रह गई, यह सच उसने कभी सोचा भी नहीं था। गांधारी ने सांस रोककर पूछा, अगर युद्ध कृष्ण की इच्छा से चला तो मेरे पुत्र क्यों मरे? उनका दोष क्या था? बर्बरीक ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, माता, कोई भी मृत्यु बिना कारण नहीं होती। कुरुक्षेत्र में हर योद्धा अपने कर्मों का फल चुका रहा था। दुर्योधन का अहंकार, दुशासन का अत्याचार, शकुनी की चालबाजी, ये सब उसी दिन लौट कर आए जब तीर चलने शुरू हुए। वह आगे बोला, माता, आपके पुत्रों ने सिर्फ पांडवों से नहीं बल्कि धर्म से लड़ाई की थी, और जो धर्म से भिड़ता है वह चाहे कितना भी शक्तिशाली हो बच नहीं सकता। बर्बरीक की आंखें चमकी। युद्ध में मैंने देखा, जिस योद्धा के पीछे धर्म था वह बच गया, जो अधर्म के बोझ से दबा था वह गिर गया। ये किसी का पक्ष नहीं, ये कर्मों का न्याय था। माता, गांधारी के होंठ कांप उठे। उसने पहली बार अपने पुत्रों की हार का असली कारण सुना था। गांधारी ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या युद्ध पूरी तरह न्यायपूर्ण था या वहां छल भी हुआ? बर्बरीक ने गहरी सांस ली और बोला, माता, ये युद्ध धर्म और अधर्म का था, पर इसके बीच छल और रणनीति भी उतनी ही शक्तिशाली थी। भीष्म पितामह को शिखंडी के सामने ढाल बनाकर गिराया गया। द्रोणाचार्य को ये कहकर धोखा दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। कर्ण का रथ धंसने पर अर्जुन ने उसका वध किया और अभिमन्यु उसे अकेले 14 महारथियों ने घेर कर मारा। गांधारी का दिल फिर कांप उठा। बर्बरीक बोला, हाँ माता, छल भी हुआ, पर याद रखिए, जहाँ अधर्म अधिक बढ़ जाता है वहाँ धर्म को कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। कृष्ण जानते थे कि अगर अधर्म को रोकना है तो कुछ सीमाएं टूटनी ही थीं। गांधारी के चेहरे पर दर्द और समझ दोनों एक साथ उभर आए। गांधारी ने धीमे स्वर में पूछा, बर्बरीक, युद्ध में सबसे अधिक विनाश किसने किया? किसकी शक्ति सबसे भयानक थी? बर्बरीक की आंखों में मानो वही दृश्य फिर से जीवित हो उठा। वह बोला, माता, अगर आप पूछे कि किसने सबसे ज्यादा रक्त बहाया तो उत्तर है भीम। उसकी गदा जहां गिरती वहां धरती तक फट जाती थी। उसके प्रहारों से योद्धाओं की सेनाएं मिनटों में टूट जाती थीं। फिर उसने कहा, पर अगर बात करें सबसे विनाशकारी शक्ति की तो वह अकेले अर्जुन का गांडीव था। जब कृष्ण उसका रथ हाँकते थे और अर्जुन तीर चलाता था तो लगता था मानो आकाश से बिजली गिर रही हो। उसके तीरों ने कई दिनों तक सूर्य को भी ढक दिया। बर्बरीक ने धीरे से जोड़ा, पर आप जानते हैं माता, सबसे भयावह विनाश किसी मानव ने नहीं, सुदर्शन चक्र ने किया। जहां वह घूमता वहां जीवन का नाम भी नहीं बचता। गांधारी की आत्मा इस सच से सिहर उठी। गांधारी ने कांपते स्वर में पूछा, बर्बरीक, युद्ध का सबसे भयानक पल कौन सा था? वो पल जिसने तुम्हारी आत्मा तक हिला दी। बर्बरीक की आंखें गहरी हो गईं। वह बोला, माता, वह क्षण जब युद्ध अपने चरम पर था और पूरा कुरुक्षेत्र मानो प्रलय का रूप ले चुका था। अचानक आसमान काला पड़ गया। हवा में धूल, चीत्कार और टूटते अस्त्रों की आवाजें एक साथ घुल गईं। और तभी कृष्ण का विराट रूप प्रकट हुआ। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि समय रुक गया है। मेरे सामने 10 दिशाएं रोशनी से भर गईं। मैंने देखा दुश्मन, मित्र, राजा, सैनिक सब उस विराट रूप में समा रहे थे। माता, वो पल इतना डरावना था कि मेरी चेतना तक कांप उठी। उस क्षण मुझे समझ आया, ये युद्ध मनुष्यों का नहीं, स्वयं ईश्वर का प्रलय नृत्य था। गांधारी निःशब्द रह गई। गांधारी अब लगभग टूट चुकी थी, पर उसके मन में अंतिम सवाल अभी भी बचा था।
उसने भारी दिल से पूछा, बर्बरीक, इतने विनाश, इतने छल, इतने अधर्म के बाद आखिर इस युद्ध का अंतिम सत्य क्या है? बर्बरीक ने शांत, स्थिर और गहरी आवाज में कहा, माता, महाभारत का युद्ध किसी की जीत या हार का खेल नहीं था। यह एक युग परिवर्तन था। इस धरती पर पाप इतने बढ़ चुके थे कि नया संतुलन जरूरी था। आपके पुत्र पांडव, कौरव सब इस दिव्य योजना के पात्र थे। हर किसी का अंत उसके कर्मों के अनुसार हुआ, न उससे ज्यादा न कम। वह आगे बोला, माता, आज आप जिनका शोक मना रही हैं, उनका अंत परिणाम नहीं था, बल्कि उनके ही कर्मों का प्रतिध्वनि था। गांधारी की आंखों के पीछे पूरा युद्ध घूम गया और वह पहली बार समझी सत्य कितना गहरा और कितना कठोर होता है। दोस्तों, जब गांधारी ने बर्बरीक की आखिरी बात सुनी तो उसके चारों ओर फैला युद्ध क्षेत्र अचानक एक आईने की तरह लगने लगा। एक ऐसा आईना जिसमें मनुष्य नहीं, उसके कर्म खड़े दिखाई देते हैं। महाभारत हमें यही सिखाता है कि कभी भी शक्ति, धन या अहंकार किसी को नहीं बचाते। अगर कुछ बचाता है तो वह है धर्म का मार्ग और सही कर्मों का सत्य। इस पूरी कथा में सबसे बड़ा संदेश यही है, मनुष्य युद्ध लड़ता है पर परिणाम उसका नहीं होता। परिणाम तय होते हैं कर्मों, समय और ईश्वर की इच्छा से। और शायद यही कारण है कि आज भी महाभारत पढ़ा नहीं जाता, महाभारत महसूस किया जाता है। अगर इस जानकारी ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया, अगर बर्बरीक का देखा हुआ सत्य आपके दिल तक पहुंचा, तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना विचार लिखें और ऐसी ही गहरी रहस्यमयी कथाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।